नमस्कार। बिहार में टीचर बनने का सपना देखने वालों के लिए यह विश्लेषण बहुत काम का है। आज हम सब मिलकर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। सच पूछिए तो बिहार में न जाने कितने ही लोगों का सपना होता है टीचर बनने का, लेकिन इस सपने की राह में एक बहुत ही जरूरी पड़ाव आता है। और वो पड़ाव है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। यही वो गेटवे है जो टीचर बनने के लिए जरूरी 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन दिलाता है। तो ठीक है, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को, इसके पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब साफ है कि कंप्यूटर पर टेस्ट देने की आदत डालना बेहद जरूरी है ताकि एग्जाम वाले दिन कोई दिक्कत ना हो। इस एग्जाम में कुल 120 सवालों का सामना करना होता है और इन 120 सवालों को हल करने के लिए मिलते हैं 150 मिनट, यानी कि पूरे 2.5 घंटे। तो समझ लीजिए कि यहाँ टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा खेल है। और सबसे बढ़िया खबर, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए बिना किसी डर के। अब जरा इस टेबल को देखिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे। इससे ये अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा फोकस मांगता है। चलिए, एग्जाम का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, एक सॉलिड प्लान की। एक सफल तैयारी के लिए ये 5 कदम समझ लीजिए नींव का पत्थर हैं। सिलेबस को मास्टर करना, एक टाइम टेबल बनाना, पुराने पेपर से प्रैक्टिस करना, करंट अफेयर्स पर नजर रखना और हाँ, लगातार रिवीजन करना। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है हर सब्जेक्ट के जो कोर टॉपिक्स हैं ना, उनको अच्छे से समझना, उन पर अपनी पकड़ मजबूत करना। हर रोज कम से कम 2-3 घंटे तो पढ़ाई के लिए निकालने ही चाहिए। और हाँ, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोरियत ना हो, इसलिए सब्जेक्ट्स को बदलते रहना एक अच्छी ट्रिक है। इससे तैयारी थोड़ी दिलचस्प बनी रहती है। एक स्मार्ट टाइम टेबल वही होता है जो मुश्किल सब्जेक्ट्स पर फोकस करने में मदद करे और साथ ही प्रैक्टिस के जरिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बेहतर बनाए। ठीक है, स्ट्रैटेजी बन गई। अब इसको एक टाइमलाइन में फिट करते हैं, एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाते हैं। ये देखिए, एक 3 महीने का रोड मैप। ये तैयारी को सही दिशा दे सकता है। पहले महीने में सारे बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, दूसरे महीने में जमकर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए, और आखिरी महीना वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और जो भी वीक एरियाज हैं उनको आखिरी पॉलिश देने के लिए है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं होती। कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो सफलता के लिए फाउंडेशन का काम करती हैं। चलिए, उन पर भी एक नजर डालते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अच्छी नींद और अच्छी सेहत के बिना दिमाग ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने के बाद ये सोचना जरूरी है कि इनमें से कौन सा हिस्सा, एग्जाम का स्ट्रक्चर, तैयारी की स्ट्रैटेजी या फिर ये टाइमलाइन, किसी भी कैंडिडेट के लिए आगे की जर्नी में सबसे ज्यादा मायने रखेगा।